हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। ना अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस चैप्टर की, तो इसे हम जो है कुछ 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी न्यूमेरिकल थिंग। ठीक है, मतलब अगर हमें न्यूमेरिकल का एक ब्रॉड एस्पेक्ट देखें तो इसके कुछ जो है हम लोग 2-3 पार्ट्स इसमें देख सकते हैं। जैसे कि एक हो जाएगा आपका कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है, देन यू हैव डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली जो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इससे रिलेटेड जो वेरियस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन्हें देखने वाले हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या वेरियस जो है आपके पास में टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर आगे आने वाले वीडियोस में जो है आप लोगों को जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके भी न्यूमेरिकल्स का वीडियो मिल जाएगा। आई होप सो कि इतनी चीजें क्लियर है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं ये आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। कुछ वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर्ली जो है समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। नाउ क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छी सी एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। दैट इज, देखो जैसे कि इनिशियली हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि अ पर्सन्स टोटल यूटिलिटी शेड्यूल इज गिवन बिलो, डिराइव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नाउ आपको सबसे पहले क्या करना है, इस मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको जल्दी से जो है आपको रिवाइंड करना है कि अच्छा क्या होता है, कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, पहले थोड़ा सा जो है ना खुद थोड़ा सा इस चीज को खुद जो है इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। मैं बता रही हूँ उसके पहले कि आप कैसे निकाल सकते हो। अगर टीयू गिवन है तो आप एमयू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने जो हमारे थ्योरी वाले लेक्चर्स है वो अगर देखे होंगे और अच्छे से अगर देखा होगा तो वहां पर भी जो है मैंने विद एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था कि कैसे आप टीयू से एमयू निकाल सकते हो, एमयू से टीयू निकाल सकते हो। ठीक है, ये वेरियस चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से क्या करना है, आपको इस वीडियो को पॉज कर दो और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जल्दी से निकाल लो। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फिर यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करवा ही रही हूँ। तो उससे जो है आप सीख लो कि कैसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन सीख लो, सेकेंड वाला सीख लो, थर्ड वाला अगर कुछ सेम आता है तो उसको ट्राई करो कि आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे ही जो है आपको प्रैक्टिस होगी, ऑल्सो ऐसे ही जो है आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डील कैसे करना होता है। ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में आपको ये बहुत भारी चीज लगती है कि मैम न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो बिलीव में न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी आते हैं, बस अच्छे से इनको समझ लो। देखो क्या बोला गया है, एक पर्सन का टोटल यूटिलिटी शेड्यूल गिवन है और आपको जो है मार्जिनल यूटिलिटी को करना है फाइंड आउट। ठीक है, अब ये शेड्यूल में यू हैव द यूनिट्स 0 1 2 3 4 5 सॉरी एंड यू हैव टीयू दैट इज 0 12 21 29 32 एंड 30। कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर मुझे mu ऑफ n निकालना हो तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, mu n इज इक्वल्स टू tu ऑफ n माइनस tu n माइनस 1, राइट। ये पर्टिकुलर अप्रोच रहती है, ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला होता है। ना अगर मान लो हमें mu निकालना है फर्स्ट यूनिट का, तो आप कैसे निकालोगे, tu ऑफ फर्स्ट यूनिट माइनस tu ऑफ 1 माइनस 1 विल गिव यू 0, दैट इज 0 यूनिट्स। तो इन शॉर्ट 12 माइनस 0 हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट में क्या करना है आपको, यहाँ पर ये tu ऑफ सेकेंड और tu ऑफ फर्स्ट यूनिट आ जाएगा, दैट मीन्स 21 माइनस 12 करना है। तो यहाँ से समझ में आ गया हमें, अगर टेबल गिवन हो और हमें mu फाइंड आउट करना हो, tu गिवन हो, तो क्या करना है, इतना फॉर्मूला जो है बार बार अप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। बस ये जो भी पर्टिकुलर नंबर है उसको उसके प्रीसीडिंग नंबर को उससे माइनस कर दो। ये आपके पास में 29 है, इसका प्रीसीडिंग नंबर इज 21, इसको माइनस कर दो। ठीक है, देन यू हैव 32, इसका प्रीसीडिंग क्या है 29, इसको माइनस कर दो। ये 30 है, इसका प्रीसीडिंग इज 32, तो 30 माइनस 32 कर दो, आपका आंसर जो mu का है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को जो है समझ में आ गया कि इतना जो है लेंदी प्रोसेस हमें अप्लाई नहीं करना है। हमें हमारे पास में अगर टेबल गिवन है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, mu को कर सकते हैं फाइंड आउट। ऑल राइट, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। इसके अलावा mu का एक और कौन सा फॉर्मूला होता है, तो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है,
नाउ चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ऑलराइट। सो 12 माइनस 0 कितना हो गया, 12 हो गया। क्वांटिटी में कितना चेंज है, हम कहाँ गए, 0 से 1 पर गए, तो दैट इज व्हाट, 1 का चेंज है क्वांटिटी में। पहले 0 यूनिट्स का कंजम्पशन था, अब 1 यूनिट का कंजम्पशन है, तो चेंज इन क्वांटिटी इज 1, तो आपका एमयू आ गया है 12। फिर से अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करो तो ये चेंज कितना है, 21 माइनस 12 आपको करना है, एंड यहाँ पर चेंज इज 1। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर आपके पास में यूनिट्स ऐसे गिवन हो ना, वो 0 1 2 3 4 5 दैट इन दी सेंस की कंसेक्यूटिव नंबर्स गिवन हो जिसमें सिर्फ 1 1 का डिफरेंस हो, और अगर मान लो आपके पास में टीयू गिवन हो और आपको बोला जाए कि एमयू को फाइंड आउट करो, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये 21 माइनस 12, 29 माइनस 21 ये चीज करनी है, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला यूज भी करते हो तो हर बार जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका कोई सेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो है एक टाइम वेस्ट जो है वो रहेगा, ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। हाँ, कब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है वो हम आगे देखते जाएंगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चंस हमारे पास में आते जाएंगे उस बेसिस से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो mu इज इक्वल्स टू चेंज इन tu डिवाइडेड बाय चेंज इन q होता है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को कब यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। सो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आ गया mu को कैसे फाइंड आउट करना है, प्लस आई होप सो कि आप सभी लोग फाइंड आउट कर चुके हो, तो अगर कर चुके हो तो चेक कर लो, ठीक है। 12 माइनस 0 विल गिव अस 12, 21 माइनस 12 क्या आ गया आपके पास में 9, 29 माइनस 21 8 हो गया, 32 माइनस 29 कितना आ गया 3 आ गया, एंड 30 माइनस 32 विल गिव अस -2। ये आपकी जो वेरियस मार्जिनल यूटिलिटीज की वैल्यू है वो आ गई है। यहाँ पर हम जो है इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं बिकॉज यहाँ पर 0 के ऊपर 0 से 0 कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, कुछ एडिशन होगा ही नहीं आपका कंजम्पशन में, इसलिए यहाँ पर हमने जो है इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। नाउ इसी पर्टिकुलर जो है सोल्यूशन में एक चीज और समझ लो कि अगर मान लो आपके पास में mu गिवन होता तो आप tu को कैसे फाइंड आउट करते, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि ये जो tu की वैल्यूज है ना अभी आप लोगों के पास में गिवन नहीं है, आपके पास में ये यूनिट्स गिवन है, ये mu गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है tu को, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो जब 0 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो तो दैट मींस आपकी यूटिलिटी भी क्या है 0 ही होगी, तो इसको एज इट इज 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखो tu होता क्या है, tu इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ mu होता है, दैट मींस अगर आप mu को दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी का सम अप करते जाओगे तो आपको जो है tu की वैल्यू दैट इज टोटल यूटिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सम अप कर दो, इन दोनों को सम अप करो, यहाँ पर हमने 0 ही मान लो इसको, इन दोनों को सम अप करोगे आंसर कितना आया है 0 प्लस 12 विल गिव यू 12। देन अगर इस वाले यूनिट पर आए दैट इज जब 2 यूनिट्स कंज्यूम की है तो तब तक का पूरा mu आपको देखना है, दैट इज 0 प्लस 12 प्लस 9, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में 21। फिर नेक्स्ट वाले पर 0 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक। अब थोड़ा लेंदी लग रहा है ना कि मैम चलो ये तो ठीक है कि 2-3 यूनिट्स हैं, लेकिन इतना बार बार ऊपर से नीचे तक एडिशन करना थोड़ा डाइसी हो रहा है और ये कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर सकता है। सोल्यूशन निकाल लो सीधा, ये 0 प्लस 12 विल गिव यू 12, ये 12 और इस 9 को थोड़ा सा डायगोनल चलना है, ठीक है, ये 12 प्लस 9 करो कितना आ गया 21 आ गया। नाउ 21 प्लस 8 करो, आंसर यू विल गेट 29। अब ये 29 में अगर आप प्लस 3 कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 29 में प्लस 3 करने से आंसर आ गया 32, और 32 में प्लस -2, ठीक है, क्या है आपके पास में इक्वेशन है 32 प्लस -2, तो ये प्लस माइनस क्या है, दिस इज माइनस, ऑलराइट। ये थोड़ा सा जो है बॉडमास रूल दैट इज थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स है उसे यहाँ पर अप्लाई करो, तो 32 माइनस 2 विल गिव यू 30, तो ये आ गया यहाँ पर 30। देख लो यही सारी वैल्यूज है जो यहाँ पर हमारे पास में tu में गिवन है, ठीक है, तो इस बेसिस से आप mu से जो है tu को फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ऐसे जो है डायगोनल में एडिशन करना रहेगा, प्रीसीडिंग वाली यूनिट का tu एंड जो आपकी लाइक जो गिवन यूनिट है उसका क्या mu, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो यू विल गेट दी tu ऑफ द गिवन यूनिट, ठीक है। तो आई होप सो कि tu और mu की जो कैलकुलेशन है दैट इज क्लियर टू यू पीपल। देन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, डिराइव mu फ्रॉम द टोटल यूटिलिटी शेड्यूल गिवन बिलो। mu फाइंड आउट करना है, टोटल यूटिलिटी शेड्यूल गिवन है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो, ठीक है।
इसका आंसर सबसे पहले आप ही को निकालना है, उसके बाद में यहाँ पर चेक करना, और आपको इसलिए निकालना है क्योंकि अभी अभी हम लोग सीख चुके हैं, तो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से जो है इसका आंसर निकालो, देन वापस रिज्यूम करो और आंसर चेक कर लो, ठीक है। सो यूनिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, टोटल यूटिलिटी वी हैव 4 7 9 10 10 एंड 8, ठीक है। एमयू निकाल लें। अब इसके ऊपर वाली यूनिट हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर आपके पास में दो कंडीशंस होती है, या तो आप इसका आंसर 4 लिख दो, जो टीयू है सेम एज इट इज एमयू लिख दो, या फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ दो, दोनों ही सही रहेंगे, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। देन 7 - 4 कर दिया, यू विल गेट आंसर 3, 9 - 7 will give you 2, 10 - 9 will give you 1, 10 - 10 will give you 0, and 8 - 10, ठीक है, 8 - 10 what it will give us -2। तो ये जो है आपके पास में वेरियस मार्जिनल यूटिलिटीज की वैल्यू आ गई है, एंड आई होप सो कि आप सभी लोगों का जो आंसर है वो भी सही निकला होगा, और अगर नहीं निकला है तो देख लो कि आपने कहां पर मिस्टेक की है, ठीक है, और उस मिस्टेक को सुधारो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है। आ जाओ क्वेश्चन पर, दैट इज अ पर्सन्स मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल इज गिवन बिलो, डिराइव टीयू। मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल गिवन है, इसको एमयू कर लो, वो टीयू लिखा हुआ है, दिस वुड बी योर एमयू, ठीक है। एमयू गिवन है और आपको जो है टीयू को फाइंड आउट करना है। नाउ ये चीज भी हम लोग सीख चुके हैं ना कि कैसे फाइंड आउट करना है, तो जल्दी से जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी जल्दी से फाइंड आउट करो, एंड फिर जो है अपना आंसर को चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग आ जाए आंसर पर। सो ये दोनों जो आपके ये जो स्टार्टिंग वाले दोनों कॉलम्स है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हैं, उन्हें एज इट इज हमने लिया। अब हमें क्या निकालना है, टीयू निकालना है। टीयू हमें पता है क्या होता है, जो टीयू है आपका दैट इज बेसिकली समीशन ऑफ एमयू, ठीक है। तो बस ये समीशन ऑफ एमयू कर दो। 14 को एज इट इज 14 लिखा, अब क्या करना है, डायगोनल में एडिशन करना है। तो 14 + 10 विल गिव यू 24, 24 + 8 will give you 32, all right, 32 + 6 will give you 38, 38 + 0 will give you 38, and 38 + -2 क्या आंसर आ गया, 36। So this is basically calculation of TU from MU, ठीक है। चलो आई गेस की सही आंसर निकाले होंगे आप लोगों ने। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, कैलकुलेट द मिसिंग फिगर्स। मिसिंग फिगर्स निकालने हैं, क्वेश्चन में गिवन है यूनिट्स कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी इन यूटिल्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स। चलो इसको मैं सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी अगर आप लोग कर सकते हो, मतलब अगर आपको लगे तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करके देख लो, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर वापस यहाँ पर चेक कर लो कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूले वही यूज करना है जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, जो कि जैसे कि हम लोगों ने एमयू और टीयू को निकालना सीखा है, एग्जैक्टली वही सेम चीज हमें यहाँ पर करना है। बस ऐसा है कि पूरा पूरा टीयू नहीं निकालना है, सिर्फ जो चीजें नहीं है गिवन आप लोगों के पास में वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये चीजें देख लेंगे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 लिख सकते हैं, तो इसको एज इट इज 5 लिख दो। अब 9 - 5 करेंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास में, एमयू आ जाएगा। तो 9 - 5 विल गिव यू 4, ऑल राइट। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम, अगर टीयू ये गिवन है 9 और एमयू में इस वाली जगह पर 4 है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, देन यू विल गेट व्हाट, टीयू, ठीक है, वही करना है ना। तो 9 + 3 कर दो, कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया आपके पास में 12, ऑल राइट। देन अब ये 14 - 12 कर दे तो हमारे पास में एमयू निकल जाएगा, दैट वुड बी 2, और ये 14 में इस 1 को प्लस कर दे तो 14 + 1 विल गिव यू 15। आपका जो टीयू और एमयू का शेड्यूल है वो हो गया कंप्लीट। आई गेस कि प्रॉपर्ली क्लियर हो गया है। बस वही फॉर्मूलों को जो है यूज करना है, यहाँ पर बस देखते जाओ कहां पर क्या मिसिंग है, एज इट इज जो है आपको चीजें लिखते जाना है, ठीक है। सो आई गेस कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये भी क्लियर हो चुका है, एंड ये उसके आंसर्स आ गए, दैट इज 12 वाज मिसिंग, 15 वाज मिसिंग, 4 and 2 वर मिसिंग, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फॉलोइंग इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर। हमारे पास में जो है यूटिलिटी शेड्यूल गिवन है, कंज्यूमर का यूनिट कंज्यूम्ड गिवन है और एमयू गिवन है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है। इफ द कमोडिटी इज सोल्ड for ₹5 and MU of 1 rupee is 2 utils, how many units will a consumer purchase to maximize his satisfaction? अब देखो इसको समझ लो कि क्या हुआ यहाँ पर।
सबसे पहली चीज तो कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब आपका MUX जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PX के इक्वल हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, और यहाँ पर जो है एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे मिल रहा है। अब आपको फाइंड आउट कैसे करना है इसमें, उस चीज को समझो। आपके पास में जो है MU गिवन है 1 रुपी का 2 यूटिल्स, ठीक है। तो आपको जो है इसको 2 यूटिल्स में जो है आपको कन्वर्ट करना है। समझो इसको कैसे करना है। ये दोनों चीजें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, हम लोगों ने ले ली। हमारे पास में जो है कमोडिटी का प्राइस गिवन है दैट इज 5 रुपीज। दैट मींस 5 रुपीज जो है वो एक यूनिट का क्या है, एक यूनिट का जो है आपका प्राइस है। तो ये हमने जो है PX लिख लिया है आपका 5 रुपीज का। नाउ आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है MU को 2 यूटिल्स का जो है ना उसके कंपैरिजन में। हम यूजुअली क्या मानते हैं कि MU जो है दैट इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। जो MU हम यूटिल्स में ले रहे हैं दैट मींस एक यूटिल को हम 1 रुपी कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये बात समझो कि क्या हो रहा है। हम लोग अभी तक अज्यूम क्या करते हैं, 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी। अब अगर मैं ये बोलूं कि जो 1 यूटिल है वो हो गया आपके 2 रुपी का, ठीक है। 1 यूटिल जो है वो आपके 2 रुपी के बराबर हो गया है, ठीक है। MU ऑफ 1 रुपी इज 2 यूटिल्स, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी। आपका जो 2 यूटिल्स है दैट इज इक्वल टू 1 रुपी। ऑलराइट, ये चीज हम लोग शुरू से अज्यूम करते आए हैं कि एक यूटिल जो है वो 1 रुपए के बराबर होता है। मतलब कि मान लो अगर हमने जो है यहाँ पर 1 यूनिट को कंज्यूम किया है, इससे हमें 40 यूटिल्स की जो है अगर मान लो हमें सेटिस्फैक्शन मिली है, तो हम इस चीज को ऐसे लेते हैं कि दैट मीन्स कि हमने जो है 40 रुपीज हमने जितना पे किया है उतना हमें जो है सेटिस्फैक्शन मिला है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं गई मार्केट में, मैंने एक पेन खरीदा दैट इज ऑफ ₹10, और मैं जो ये 10 रुपीज दे रही हूँ ना, अब यूटिल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे बताएं कि मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो हम उस रुपीज के टर्म में बता देते हैं कि अच्छा हमने अगर 10 रुपए जो है खर्च किए हैं तो दैट मीन्स वो जो पेन है वो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग नॉर्मली अज्यूम करते हैं, दैट इज एक यूटिल जो है वो 1 रुपी के बराबर होता है। नाउ हमें क्या बोला गया कि आपका जो 1 रुपी है ना वो 2 यूटिल्स के बराबर है। मतलब कि अगर आप 1 रुपए खर्च कर रहे हो तो देन यू आर गेटिंग हाउ मच, यू आर गेटिंग 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको MU गिवन है, हम इसे क्या करने वाले हैं, हम इसे जो है डिवाइडेड बाय 2 करने वाले हैं। उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये जो है कितना आपका रहेगा। तो अगर आपको यूटिल्स गिवन है कि 2 यूटिल्स जो है वो 1 रुपी के बराबर है, तो उसको जो है आपको 1 इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज 1 यूटिल कितने का होगा, अगर मैंने ये बोला कि 2 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी, तो ये जो 1 यूटिल है उसकी क्या फिर हमारे पास में जो है इंफॉर्मेशन रहेगी। तो 1 यूटिल को आप कैसे निकालोगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक है। तो ये जितना 1 है ना दैट इज बेसिकली आपकी जो आपके पास में जो MU गिवन है, तो वही आप करोगे, दैट 40 डिवाइडेड बाय 2, 32 डिवाइडेड बाय 2 इस 1 की जगह पर आपको ये वैल्यूज लेनी रहेगी, ठीक है। सो बस आपको वही यहाँ पर कर देना है, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 2, 32 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्योंकि आपके पास में जो प्राइस है वो तो 1 यूनिट का गिवन है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको डिवाइड बाय 2 इसमें कर लेना है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम हमने प्राइस में क्यों कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी एडिशनल कंज्यूम किया है, तो यहाँ पर जो एक एक यूनिट आपने एडिशनल कंज्यूम किया ना उसकी वैल्यू एक्चुअली में हम वहां पर बता रहे हैं कि ये जो एडिशनल आपने जो है 5 रुपीज स्पेंड किए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इन द प्राइस सेक्शन। तो बस वही चीज जो है आप लोगों को लिख देनी है, या आपने MU को निकाल लिया है 1 रुपी के कंपैरिजन में, ठीक है, कि 1 रुपी में मतलब 1 यूटिल में जो है आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसके बेसिस पर जो है आपने ये आपके वेरियस यूटिल्स को निकाला है। एंड नाउ आपको इन दोनों को क्या करना है, चेक करना है। जहां पर भी आपका MUX इज इक्वल्स टू PX हो जाएगा, दैट वुड बी योर आंसर। जो कि हम क्या देख रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन, दैट इज 5 हो गया। तो जो 4 यूनिट्स का कंजम्पशन है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है टू अ कंज्यूमर।
ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को एक दूसरे मैनर में भी कर सकते हैं। इफ इन केस अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये 2 यूटिल्स 3 यूटिल्स इज इक्वल्स टू 1 रुपये है, इसको कैसे फाइंड आउट करें, क्या करें। मान लो इफ अगर आप स्टक हो जाते हो तो आप इसका आंसर बिना ये सब कुछ करे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, चलो देख लेते हैं। देखो यू विल सी यहाँ पर जो है आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज 40, 32, 15, 10, 7। ऑल राइट, ये हो रहा है। अगर मान लो इसके आगे हमारे पास में और भी वैल्यूज गिवन होती, अगर और भी वैल्यूज गिवन होती और आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 0 आ जाता तो बस वहां पर आप बोलते दैट दिस इज द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद में क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। इसका अगर आप TU निकालोगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जब TU आपका कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज अगर टोटल यूटिलिटी आपकी कांस्टेंट हो जाती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप बोलोगे कि आपका जो कंज्यूमर है वो उसके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर है, क्योंकि एक बार अगर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई तो उसके बाद में वो फॉल ही होती है। ठीक है, सो दिस इज पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको मतलब ये जो है ना आपके पास में इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस इस वे में कम पूछे जाते हैं, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, so when a consumer is consuming 4 units of a product, he will get maximum satisfaction as at that point MUX is equal to PX। ठीक है, because PX 1 यूनिट्स का था तो यहाँ पर इसे मतलब कि इसका जो डिनोमिनेशन था that was 1, तो हमें इसे भी जो है 1 यूटिल्स में कन्वर्ट करना जरूरी था, बिकॉज ये सारे जो है ये 1 यूटिल्स के हिसाब से गिवन है। ठीक है, और हमें क्या बोला गया कि 2 यूटिल्स इज इक्वल्स टू 1 रुपये का होता है, तो इसीलिए हमने जो है ये सारे यूटिल्स को डिवाइड किया है विथ 2, ताकि हमें पता चले कि 1 यूटिल जो है वो कितना कितना उसमें रह रहा है। ठीक है, मतलब कि 1 रुपये के बराबर जो है हमें कितना कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ऑल राइट, देन आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगेन जो है एक हमारे पास में इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, जो कि हम लोगों ने अपनी 2 कमोडिटीज में देखा है। दैट इज ये पर्टिकुलर वाला जो कंसेप्ट होता है MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू MUY डिवाइडेड बाय PY। ठीक है, ये पर्टिकुलर कंटेक्स्ट या ये पर्टिकुलर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है, इसी से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। द MU शेड्यूल ऑफ गुड्स X and Y आर गिवन, price of both the goods is ₹1 each and the income of Ramesh, an individual, is assumed to be ₹5. Determine how many units of both the commodities should be purchased by Ramesh to maximize his total utility. What is the amount of the total amount of utility received by Ramesh at a point of equilibrium? ठीक है, हमें हमारे पास में इंफॉर्मेशन है कि जो गुड्स हैं उसका प्राइस क्या है, 1 रुपये है, गुड Y भी 1 रुपये का है, गुड X भी 1 रुपये का है, और जो रमेश है उसकी इनकम हमने अज्यूम की है कि 5 रुपीज की है। ठीक है, नाउ हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो रमेश है ये कितने यूनिट्स दोनों ही कमोडिटीज के परचेज कर सकता है, ताकि जो है उसका जो उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो उसको मैक्सिमाइज कर सके। ऑल्सो हमें ये भी बताना है द टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी रिसीव्ड बाय रमेश एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर जो है टोटल यूटिलिटी कितनी रिसीव हुई है रमेश को। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वांटिटी इज गिवन है, MU ऑफ X गिवन है, दैट इज X वाला जो आपका कमोडिटी है, एंड MU ऑफ Y गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो यूटिल्स वाला सिस्टम नहीं होगा, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि 1 रुपये इज इक्वल्स टू हाउ मेनी यूटिल्स। तो जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हमारे हिसाब से क्या होगा, 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपये वाली कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर PX और PY क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। Why? बिकॉज ये चीज हमारे पास में गिवन है। ठीक है, कि दोनों क्या है, 1 के इक्वल है, तो दैट मीन्स कि आपके जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं वो तो 1 ही रहेंगे। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको देखना है कि आपका ये जो MUX इज इक्वल्स टू MUY है ये कहाँ पर हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं दैट इज क्या करना है, मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमाइज होगी, जब एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसने अटेन किया होगा। एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब कि क्या, इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं MUX और MUY इक्वल कहां पर हो रहा है। अब एक चीज कैसे इसको इक्वल देखना है वो देखो, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला यूनिट या सेकेंड वाला यूनिट जो है ये ऐसे जो है आपको इक्वल मिलेगा। ठीक है, दिस कैन बी डिफरेंट। आपको ये देखना है कि कितने यूनिट्स ऑफ x का कंजम्पशन होगा एंड कितने यूनिट्स ऑफ y का कंजम्पशन होगा। ठीक है, ये चीज बेसिकली हमें देखनी है। नाउ अगर देखा जाए तो 11 तो इसमें कहीं पर है ही नहीं, 8 से स्टार्ट हो रहा है तो 8 से हम भी स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर 8, ये 8 है, ये 8 है। तो या तो एक पर्सन जो है आपके बंडल्स बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा बार जो है MUX इज इक्वल्स टू MUY आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट वाला बंडल इज आपका x का जो यूनिट है दैट वो हम पहले लिखेंगे, तो x के 4 यूनिट्स एंड y का 1 यूनिट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बंडल है। फिर ये 7 और 7 ये दोनों भी इक्वल है, तो ये कितना हो गया आपका 5 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। देन उसके बाद में थर्ड क्या है, 6 एंड 6 वाला, ये दोनों भी इक्वल है, तो 6 यूनिट्स ऑफ x एंड 3 यूनिट्स ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 3 यूनिट्स ऑफ y। तो ये 3 बंडल्स हैं। अब इन तीनों में हमें चूज करना पड़ेगा कि टोटल मतलब जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो कहां पर मैक्सिमम रहेगा। अब तीनों में ही हमने क्या देखा कि MUX इज इक्वल्स टू MUY आ रहा है। एक और हमारे पास में क्या होती है, कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने की या इक्विलिब्रियम लेवल पर हमें पहुंचने की। वो क्या होती है, दैट आफ्टर ये दोनों इक्वल हो जाएं, आपका जो MU है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट शुड फॉल। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो इन तीनों ही केसेस में आप इसमें देख लो दिस इज फॉलिंग, इसके बाद में देख लो ये फॉल हो रही है, 7 में देख लो तो उसके बाद भी ये फॉल हो रही है एंड इसके बाद भी जो है ये फॉल हो रही है। तो अब यहाँ पर फिर से जो सेकेंड कंडीशन है वो भी हमें सारे जो हमारे बंडल्स हैं उसमें देखने को मिल रही है। अब कैसे फाइंड आउट करें, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में, क्वेश्चन में आंसर जरूर गिवन होता है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो पर्सन की इनकम है, ठीक है, इनकम जो है वो है 5 रुपीज। अब इस 5 रुपीज का आपको काम यहाँ पर लेना पड़ेगा। जब तक इनकम नहीं पता है तब तक इसको फाइंड आउट करना मुश्किल है, क्या अभी तो नामुमकिन ही हो गया कि तीनों में ही कौन सा इक्विलिब्रियम लेवल रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास में इनकम गिवन है तो एक पर्सन उतना ही कंज्यूम कर सकता है ना जितनी उसकी इनकम होगी। तो देख लो अब कहां पर जो है जो आपका ये जो वेरियस बंडल्स हैं, कौन सा बंडल जो है वो एग्जैक्टली 5 के इक्वल बन रहा है। अगर फर्स्ट वाला देखें, एक चीज हमें ये भी पता है कि 1 रुपी का 1 यूनिट है, तो ये टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 4 + 1 5 यूनिट्स हो गए। 5 यूनिट्स 1 रुपी के कितने जो है इसका मनी स्पेंड हो जाएगा, दैट वुड बी 5 रुपीज का। नेक्स्ट में देखो तो 5 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y, तो टोटल हो गए आपके 7 यूनिट्स। यहाँ पर आपको कितने जो है रुपी की जरूरत है, 7 रुपी की। एंड नेक्स्ट 6 + 3 विल गिव यू 9, तो यहाँ पर 9 रुपी की जरूरत है। हमारे पास में कितनी इनकम है, 5 रुपए इनकम है। दैट मीन्स ये वाला जो बंडल है ये एक पर्सन का जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला बंडल रहेगा, बिकॉज ये दोनों तो अनअटेनेबल वाली कंडीशन हो गई है कि पर्सन की इनकम से ज्यादा जो है इसका ये कंजम्पशन आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये दैट इज 1 यूनिट ऑफ y एंड 4 यूनिट्स ऑफ x जो है ये जो है ये पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है, दिस वुड लाइक शो यू दी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन्ड बाय रमेश। ठीक है, क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कि कितना जो है इसका आपका टोटल मतलब जो इसका इक्विलिब्रियम है वो क्या है। क्वेश्चन में एक और चीज है, दैट इज आपको बताना है टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी जो कि रिसीव होती है रमेश को एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। टोटल यूटिलिटी बेसिकली हमें बताना है। गिवन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है, हमें पता है ना अच्छे से मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। तो अगर मुझे इस वाले पॉइंट की टोटल यूटिलिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये सारे जो मार्जिनल यूटिलिटीज है इनको प्लस कर देंगे, तो विल गेट द टोटल यूटिलिटी ऑफ x एट 4 यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अब एक इसको भी लेना है क्योंकि हमें दोनों का ही बताना है ना कलेक्टिवली। तो आपको क्या करना है बेसिकली 11 + 10 + 9 + 8 एंड +8।
जब आप इन सबको ऐड करोगे तो जो आपके पास में टोटल नंबर आ रहा है दैट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी व्हिच इज रिसीव्ड बाय रमेश एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? आई होप सो कि अच्छे से जो है ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस अब उसी चीज को यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू गुड्स विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन MUX by PX is equals to MUY divided by PY. Also MU falls as consumption increases. ये दो कंडीशन हमारे पास में होती है। Now therefore a consumer will get maximum satisfaction when he consumes 4 units of good X and 1 unit of good Y. ठीक है, so इस पर जो है टोटल यूटिलिटी हमने निकाली 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 8 which will give you 46 यूटिल्स की यूटिलिटी। ठीक है, तो ये जो है ये आपका जो सोल्यूशन है या इसका जो आंसर है वो हो जाता है कंप्लीट। आई गेस की क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया है आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। The marginal utility schedule for goods A and B are given. Marginal utility schedule given है A और B का। Price of both the goods is ₹1 each. Prices क्या है? 1 rupee each. And income of Miss Nidhi is assumed to be ₹8. Determine how many units of both the commodities should be purchased by Nidhi to maximize her total utility. Also calculate the total utility at the point of equilibrium. Exactly same question है जो कि हमने प्रीवियस वाला देखा था, बस यहाँ पर क्या हो गया, पर्सन का नाम चेंज हो गया है, इनकम वहां पर 5 थी यहाँ पर 8 हो गई है, और जो एमयू की वैल्यूज है वो चेंज हो गई है। बाकी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करो और फिर चेक करो कि आंसर आपने जो निकाला है वो सही है या नहीं है। सो देखते हैं आंसर को। वी हैव MU of A, MU of B, बेसिकली 1 रुपी ईच है, तो दैट मीन्स PX इज इक्वल्स टू PY तो है ही, और वो भी 1 है, तो वो हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमें नेक्स्ट चीज क्या देखना है कि MUX इज इक्वल्स टू MUY कहां पर हो रहा है। ठीक है, सो हियर वी हैव 26, 21, 17, 13, 8 एंड 3, और यहाँ पर क्या वैल्यूज है 11, 9, 8, 6, 4, 2। अगर देखा जाए तो बहुत ही क्लियरली वी कैन सी कि ये 8 और 8 मैच हो रहा है, इसके अपार्ट तो कोई भी चीज जो है वो इक्वल हो ही नहीं रही है, राइट। मतलब कि कुछ भी जो है कहीं पर भी आपको MU तो इक्वल मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ से हमारा आंसर जो बहुत ही श्योरिटी से हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आंसर होने वाला है। अब एक बार चेक कर लेते हैं MU ऑफ A, दैट मीन्स हमने 5 यूनिट्स ली है A की, और Y की कितने यूनिट्स ली है 3 यूनिट्स। ठीक है, तो 5 + 3 कितना होता है 8 होता है, 1 रुपी ईच का है, दैट मीन्स 8 रुपीज उस पर स्पेंड किए जाएंगे, और इसकी इनकम भी कितनी है 8 ही है। तो ये जो है आंसर आपको यहाँ से क्या मिल गया, श्योरिटी वाला भी मिल गया। दैट इज ये जो निधि है ये इसके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर कब रहेगी, जब वो 5 यूनिट्स ऑफ A को कंज्यूम कर रही है एंड 3 यूनिट्स ऑफ B को कंज्यूम कर रही है। ठीक है, ऑल्सो आपको क्या निकालना है, टोटल यूटिलिटी निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो टोटल यूटिलिटी निकाल लो। इन सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, प्लस इन सभी को ऐड कर देंगे, तो आपको जो है टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी आपका जो 5 यूनिट्स ऑफ X एंड 3 यूनिट्स ऑफ Y वाला जो कंजम्पशन लेवल है उस पर। ठीक है, हो गया क्लियर अच्छे से कि ऐसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। सो आंसर निकाल दें। Miss Nidhi will be at equilibrium when she is consuming 5 units of good A and 3 units of good B. Total utility will be equal to 26 plus 21 plus 17 plus 18 plus 8, and इसमें आपने प्लस किया है जो B वाला पार्ट रहेगा, that is 11 plus 9 plus 8। आंसर आ गया आपके पास में 113 यूटिल्स। ठीक है, आई गेस कि दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब कुछ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, सपोज अ कंज्यूमर कैन बाय 5 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 4 units of good Y if he spends his entire income. The price of good X is 10 rupees and that of good Y is 12 rupees. Calculate the income of the consumer. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास में क्या गिवन है, X का जो है वेरियस यूनिट्स गिवन है और Y की वेरियस यूनिट्स गिवन है, दोनों का प्राइसेस गिवन है, प्लस आपको बोला गया है कि अगर एक पर्सन जो है वो अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर देता है
तो वो इतने यूनिट्स ऑफ एक्स एंड इतने यूनिट्स ऑफ वाई को कंज्यूम कर सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इनकम निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक हमारा बजट लाइन का स्लोप या वी वुड से कि जो एक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इनकम इज इक्वल्स टू px इंटू क्यू एक्स प्लस py इंटू क्यू वाई, राइट। कुछ इस वे से हम अपनी इनकम को निकाल सकते हैं, राइट। px कितना है आपका, px दैट मीन्स प्राइस ऑफ गुड एक्स दैट इज ऑफ 10 रुपीज का। कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, 5 यूनिट्स को कंज्यूम किया है, प्लस py कितना है 12 रुपीज है, और कितने यूनिट्स को आपने कंज्यूम किया तो दैट इज 4, ठीक है। तो इतना कंजम्पशन करने पर एक पर्सन की पूरी इनकम स्पेंड हो रही है। तो इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है कि ये हमें यही निकालना है कि कितना जो है एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है, अल्टीमेटली दैट वुड बी दी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, और हमें इनकम को ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कर लीजिए फाइंड आउट, दिस विल बी 50 प्लस 48 व्हिच विल गिव यू 98। तो एक कंज्यूमर की इनकम कितने निकल गई, 98 रुपीज की निकल गई है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गेस, आई होप सो कि क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली आप लोगों को क्लियर हो गया है। आप कुछ इस वे में भी निकाल सकते हो, आपके आंसर को प्रॉपर टेबल भी बना सकते हो कि आपने क्वांटिटी लिखा, प्राइस लिखा, गुड एक्स गुड वाई लिया है, ठीक है। नाउ टोटल मनी स्पेंड आपने निकाला है, तो गुड एक्स पर 50 जो है मनी आपने स्पेंड किया है, गुड वाई पर 48 मनी स्पेंड किया है। तो इस हिसाब से जो इनकम है कंज्यूमर की वो कुछ ये हो गई, ठीक है। तो या तो आप इस वे में भी आंसर कर सकते हो, या फिर जो मैंने प्रॉपर इक्वेशन लिखा है उस वे में भी आप उसे आंसर कर सकते हो। दोनों ही जो है वो सही है, जो भी आपको ज्यादा बेटर लग रहा है आप उसको यूज कर लो, ठीक। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अमित wants to purchase 2 goods which are available in integer units only. If his income is rupees 40 and both the goods are priced at 10 each, then write the bundles which cost exactly rupees 40. हमें क्या गिवन है कि एक पर्सन की इनकम है, दैट इज अमित है, उसकी इनकम है 40 रुपीज की। 2 गुड्स हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, जिनका प्राइस है 10 रुपीज का। अब आपको ऐसे बंडल्स लिखने हैं जो कि एग्जैक्टली कितना कॉस्ट करेंगे, 40 रुपीज जो है वो कॉस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको वेरियस बंडल्स बनाने हैं। कैसे बना ले बंडल्स, तो चलो देखो कुछ इस वे में जो हम इसके बंडल्स बनाएंगे। ऐसे अगर आप अलग अलग बनाने जाओगे तो हो सकता है टाइम लगे, इसलिए कैसे बंडल्स बनाने उसको देख लो। वी हैव, हमने एक टेबल बनाया, गुड ए लिया, गुड बी लिया। अब अगर गुड ए के 0 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। मान लो जो पर्सन है, जो आपका क्या अमित है, ठीक है, अमित ने जो गुड ए है उसके अगर वो 0 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, और अगर उसकी इनकम है 40 रुपीज की, और जो गुड्स है उनका प्राइस है 10 रुपीज का, तो इस हिसाब से वो जो गुड बी है उसको कितना कंजम्पशन कर सकता है, 4 यूनिट्स का। 4 into 10 will give you 40, तो वो पूरा आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो अगर आप गुड ए को 0 यूनिट्स कंज्यूम करते हो तो गुड बी के आप जो है 4 यूनिट्स को कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। देन अगर मान लो आप गुड ए के 1 यूनिट को कंज्यूम करते हो तो गुड बी के कितने यूनिट्स को कंज्यूम कर सकते हो, 3 यूनिट्स को, ठीक है। 10 + 30 हो जाएगा, दैट विल गिव यू 40। देन आ जाओ, इस 1 को और बढ़ाओ, ये हुआ 2, तो दिस विल कम टू 2। देन उसको और इंक्रीज करो 3, अगर 3 यूनिट्स ऑफ गुड ए हो जाएगा तो फिर गुड बी का कितना बचा हमारे पास में कंजम्पशन के लिए, ओनली 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा है। एंड देन अगर आप गुड ए के 4 यूनिट्स को कंज्यूम करते हो तो इन दैट केस आप गुड बी के 0 यूनिट्स को कंज्यूम कर पाओगे। तो ये आपके पास में वेरियस बंडल्स बन गए जो कि एग्जैक्टली 40 रुपीज के इक्वल होने वाले हैं। अगर 40 रुपीज के इक्वल हमें नहीं करना होता तो हमारे पास में वेरियस बंडल्स बन जाते। अगर 40 रुपीज का यहाँ पर नहीं लिखा होता ना कि एग्जैक्टली 40 के इक्वल कितना है, तो हम और भी बंडल्स बना सकते थे। जैसे कि आप लेते गुड ए को कितना 0, ठीक है, तो गुड बी आपका 1, ये पहले ए है फिर बी है, ऑलराइट। ये आपके मैं वेरियस बंडल्स बता रही हूं कि अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता कि आपके पास में जो है ये 40 इनकम पूरी स्पेंड करनी है, तो हम और कितने बंडल्स बना सकते थे। तो ये आपका जो है, अगर आप गुड ए के 0 यूनिट्स को कंज्यूम करते हो तो आपके पास में 4 बंडल्स आ गए। उससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि फिर उतनी जो है आपके पास में इनकम नहीं है। अब अगर मान लो गुड ए के 1 यूनिट हो जाए तो फिर आपके पास में कितने केसेस आते हैं, ये कुछ केसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर गुड ए जो है वो 2 यूनिट्स हम लोग कर दें तो ये आपके पास में
जो वेरियस केसेस है दैट वुड बी दिस वन, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा वन मोर थिंग जो मैंने यहाँ पर स्किप कर दी, ये 1 और 0 भी तो हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर दिस कैन बी 2 and 0, ऑलराइट। तो ये पर्टिकुलर बंडल्स मैंने मिस कर दिए थे, उनको भी ऐड ऑन कर लो। फिर ये हो गया आपका 3 0 3 1 एंड 3 2, 3 2 पॉसिबल ही नहीं है तो 3 1 तक ही रखेंगे हम इसको। देन आ जाता है आपका 4 and 0। तो ये आपके वेरियस बंडल्स होंगे अगर हमारे पास में पूरा 40 स्पेंड करने का ना लिखा हो तो। लेकिन हमें क्या बोला था कि हमें वो बंडल्स बताने हैं जिसमें कि पूरी की पूरी आपकी इनकम स्पेंड हो रही है, तो वो फिर आपके कुछ ये बंडल्स बने हैं, ठीक है, जिसमें कि हमने बताया कि पूरा जो आपकी इनकम है वो क्या हो रही है, वो स्पेंड हो रही है। ऑल राइट, आई गेस दोनों ही केसेस आप लोगों को क्लियर है। कभी आपसे क्वेश्चन में ये भी बोला जा सकता है कि आप जो है वेरियस बंडल्स बताओ जो कि एक पर्सन क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। तो अगर वेरियस बंडल्स की बोला जाए तो आपको ये सब कुछ लिखना है। और अगर मान लो ये बोला जाए कि आप वो बंडल्स बताओ जो कि एग्जैक्टली किसके इक्वल है, एक पर्सन की इनकम के इक्वल है, तो फिर स्पेसिफिकली आपके पास में कुछ 2-4 बंडल्स ये आ जाएंगे, ठीक है। सो आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सपोज देयर आर 3 बंडल्स कंटेनिंग गुड 1 and गुड 2। बंडल्स क्या है हमारे पास में 10 10, नेक्स्ट है आपके पास में 10 9 एंड नेक्स्ट है 7 10। Which bundle will be preferred by a consumer if he has monotonic preference? इनमें से कौन सा बंडल है जो कि एक पर्सन प्रेफर करेगा अगर उसका प्रेफरेंस कैसा है, मोनोटोनिक है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये है कि एक जो पर्सन होता है वो ऐसा बंडल चूज करता है जिसमें उसे एटलीस्ट एक गुड के ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। ये हमने एटलीस्ट बोला है, अगर दोनों ही गुड्स के ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं तो फिर तो फॉर श्योर वो पर्सन वहीं पर ही जाएगा। लेकिन अगर एक यूनिट के भी ज्यादा, सॉरी एक कमोडिटी के भी ज्यादा यूनिट्स उसे अगर उस बंडल में मिल रहे हैं तो पर्सन विल चूज दैट बंडल जिसमें कि ज्यादा यूनिट्स हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल लो तो ये जो 10 10 है ये क्या है आपके गुड 1 and गुड 2, ठीक है। गुड 1 के 10 यूनिट्स, गुड 2 के भी 10 यूनिट्स। जो नेक्स्ट वाला है उसमें गुड 1 के 10 यूनिट्स हैं एंड गुड 2 के 9 यूनिट्स हैं। अब इसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या रहेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर इसके 9 है और इसके 10 है तो एटलीस्ट इससे तो ज्यादा मिल रहा है, एक गुड में ही सही लेकिन ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस विल बी दिस। नेक्स्ट वाला क्या है आपका 7 and 10। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कम हो गया है, इससे ज्यादा आपको इस वाले बंडल में मिल रहे हैं यूनिट्स, ठीक है। तो अगर मोनोटोनिक प्रेफरेंस की बात हो रही है तो फिर हमें ऐसा बंडल चूज करना है जिसमें कि ज्यादा यूनिट्स रहे। अगर सिर्फ एक गुड का है तो वो चीज, अगर मान लो यहाँ पर कुछ हमारे पास में ऐसा गिवन होता 10 and 12 तो फिर इसके ऊपर हम इसे प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा गिवन होता 11 and 11 तो भी इसके ऊपर हम इसे प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अगर उसके ऊपर हम प्रेफर कर रहे हैं तो दैट वुड बी व्हाट, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब अगर इन दोनों में हम लोग बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डाइसी कैसे हो जाएगा कि ये भी 10 है, ये 10 से 11 ज्यादा है लेकिन ये 11 से 12 ज्यादा है। तो अब यहाँ पर जो है ना ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है। ऑल्सो आई वुड से कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के पास में नहीं आने वाले हैं जो इतना आपको कंफ्यूज करे, इसलिए यहाँ पर जो है हमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है वो कौन सा बंडल हो जाएगा, दैट वुड बी योर बंडल दिस, दैट इज 10 and 10, बिकॉज यहाँ पर जो है ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं आपके वेरियस जो बाकी के बंडल्स हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो बस वही चीज हम आंसर में लिख देंगे, दैट इज बंडल 10 10 विल बी प्रेफर्ड बाय अ कंज्यूमर इफ ही हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस बिकॉज दिस बंडल कंटेन्स मोर ऑफ बोथ द गुड्स, ठीक है, क्योंकि इस बंडल में क्या है, दोनों ही गुड्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर बंडल्स। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। देन आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। मनीष इज इनडिफरेंट टू द बंडल्स 4 7 and 4 8, indicate whether Manish has monotonic preference or not। दो बंडल्स क्या है 4 7 4 8, इन दोनों में जो मनीष है वो क्या है, इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों बंडल्स जो हैं ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं मनीष को, ठीक है। चाहे मनीष 4 7 को कंज्यूम करे या फिर 4 8 को कंज्यूम करे, उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है दैट विल रिमेन सेम, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है।
लेकिन आगे क्या पूछा गया है कि ये बताओ कि मनीष जो है उसकी मोनोटोनिक प्रेफरेंस है या नहीं है। अब अगर मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे हम तो 4-7 या 4-8 किसको प्रेफरेंस मिलेगी? 4-8 को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट ये वाला जो पर्टिकुलर गुड है उसका 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से देखें तो ये जो है आपका 4-8 दिस विल बी प्रिफर्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम ये बोलेंगे कि मनीष जो है वो उसकी जो प्रेफरेंस है वो मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि मनीष तो इनके बीच में इंडिफरेंट है, दैट मींस उसे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर वो मोनोटोनिक होता तो उसे इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता, ठीक है। आई गेस कि क्लियर हुआ इंडिफरेंस एंड मोनोटोनिक के बीच का जो डिफरेंस है वो, और कैसे आपको जो है एनालाइज करना है या इस चीज को समझना है। आई गेस ये चीज भी आप लोगों को क्लियर आउट हो गई है। So answer would be no, Manish did not have monotonic preference, because if he had monotonic preference then he would have preferred bundle 4-8 as it contains more of one good, ठीक है। तो अगर मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता तो वो 4-8 को जो है प्रेफर करता और वो इंडिफरेंट नहीं होता, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन क्लियर है। आई होप सो कि जो सारे क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्लियर आउट हो गए हैं। जो हमने कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच से रिलेटेड जो वेरियस न्यूमेरिकल्स देखे, आई गेस ये चीज आप लोगों को क्लियर आउट हो गई है। अभी इसी पर्टिकुलर चैप्टर में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो हम जो है अपने आगे आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। इसके अपार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर जो आपके ह्यूमैनिटीज के बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए, बिकॉज आप लोगों को बहुत सारे जो है बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू। सो फॉर 11th क्लास वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर 12th क्लास वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। तो इन दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एंड टू एनरोल इन दीज बैचेस एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी, SAKSHIV। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज सोशल स्कूल, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिलेटेड टू चैनल पर क्या चल रहा है, क्या न्यू आ रहा है, ये सारी चीजें। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है, एंड ये जो वेरियस न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में सॉल्व किए हैं ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। थैंक यू।